भाई साहब आपकी सरकार नहीं बन रही है, आपका तिहाड़ जेल इंतजार कर रहा है। 5 तारीख के बाद 8 तारीख को आपको पुलिस लेने आएगी, आप चले जाना। केजरीवाल, आतिशी, मनीष सिसोदिया तीनों लोग हारेंगे। आम आदमी शीश महल में रहता है। ऐसा भ्रष्ट आदमी आज तक दुनिया में नहीं हुआ। अरे हरियाणा ने जहर मिला दिया, ऐसा कभी कोई हो सकता है? आप बता कितना झूठ बोलता है वो। दिल्ली वालों को बिकाऊ समझ लिया है, कभी कहेगा 1000 दूंगा, कभी कहेगा 2100 दूंगा। बोतल एक के फ्री के साथ केजरीवाल ही नहीं पिलाया भैया, हमने नहीं पिलाया। महिलाओं के घर घरों में कलेश हो रहा है। आप पार्टियां बनाती हैं अपने पतियों के साथ, जो घर आता था दूध के साथ एक थैली दूध की फ्री देते केजरीवाल, हम तब मानते। बोतल दिया, दारू की बोतल दी, घर घर में कलेश हुआ, घर बर्बाद हुए, सीवर साफ चाहिए, पानी साफ चाहिए और सीवर साफ चाहिए हमें दिल्ली में। हमें बहुत गंदा पानी मिला है 5 साल में 10 साल में। दिल्ली सड़ा दी है, एक के संग 2 फ्री हैं। ये तो गलत नेताओं का काम थोड़ा होता है, एक दारू फ्री कर दो, ये कर दो। गरीबों को नाच दो, वो कर दो। और ऐसे एक फ्री महिला, छोटे बच्चे, लड़कियां जा रही हैं बैठ करके, बड़े बूढ़े को सीट नहीं मिल रही है, तो ये गलत नहीं है नहीं गलत। तो हम ये चाहते हैं बीजेपी आनी चाहिए। केजरीवाल जो गारंटी दे रहे हैं उन पर भरोसा कर रहे हैं? मैंने नहीं आया, बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, आपको भी पता है, आप भी बच्ची हैं। मैंने कहा जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। 370 धारा हटाया, किसने हटाया? मोदी जी ने हटाया। ट्रिपल तलाक जैसे कुरीतियां किससे अलग किया? किसने किया? मोदी जी ने किया। मोदी जी राम मंदिर बनाया, मोदी जी ने अयोध्या में बनाया। और बताइए आप क्या चाहिए हम लोगों को? गारंटी पर भरोसा। अरविंद केजरीवाल झूठा नंबर 1 है। मैं आपको सस्पेंड आपने वो कर लिया नंबर है, झूठा नंबर 1, झूठा नंबर 1 है, बस हो गया है। आप देखिए, अब वो कह रहे हैं हरियाणा ने जहर मिला दिया, ऐसा कभी कोई हो सकता है? आप बता कितना झूठ बोलता है वो। झूठ बताइए, बार बार झूठ बोलना। अपने आप को तो शीश महल में रह रहे हैं, 20-20 करोड़ का आप पर्दा लगा रहे हैं। टॉयलेट आपका देख लो, 3 करोड़ का आपने टॉयलेट बना भैया। हम तो 400 का टॉयलेट होता है। तो आम आदमी पार्टी से वो आम आदमी शीश महल में रहता है। आम आदमी शीश महल में रहेगा? आप बताइए, आप ही खुद बताइए हैं। आप बच्ची हैं, आपकी पढ़ाई के लिए कभी उन्होंने सोचा? कभी उन्होंने नहीं सोचा। आपने देखो 2093 में मदन लाल खुराना की सरकार थी, उसके बाद 2014 में जाकर के उन्होंने सारी पेंशन बंद कर दिया। राशन कार्ड दिल्ली में नहीं बन रहा है, राशन कार्ड दिल्ली में नहीं बन रहे। अगर मोदी जी हमारा मुख्यमंत्री बनना तो हमारे राशन कार्ड बनना शुरू हो जाएंगे, पेंशन लगना शुरू हो जाएगा। आप देखिए आयुष्मान कार्ड, वृद्ध हो रहे भैया, मैं भी वृद्ध हो रही हूँ, है ना। हमारे पास भी ना पेंशन है ना हमारे पास कुछ है। अगर मोदी जी आएंगे तो हमें 10 लाख का तो बीमा हमें मिलेगा ना जी। शीश महल में रहता है, एक बोतल के साथ एक फ्री देता है, बच्चों को बिगाड़ता है, महिलाएं घर में परेशान है, कलेश करवाता है घरों में। अरे भैया लड़ो, आपस में लड़ो, मैं हूँ जो कुछ हूँ, कुछ भी नहीं है। झूठ बोलने का सुपड़ा साफ होने वाला है। क्या ठान रही है इस बार दिल्ली की? जी, महिलाएं ने ठाना हुआ है कि मोदी जी को लाना है, बीजेपी सरकार लाना है। बीजेपी सरकार आएगी जी, बीजेपी सरकार आएगी। हमारे देश के मोदी साहब आज तक हुए नहीं, ना होगा। और उन्होंने देश को बहुत ऊंचा पहुंचा दिया है, बहुत ऊंचा पहुंचा दिया है देश को। पहले देश का हमारे को नाम भी नहीं जानते थे बाहर विदेशों में बाहर। क्या सोच रही है इस बार दिल्ली के चुनाव? बीजेपी सरकार। चुनाव का माहौल है और एक तरफ अब ज्यादा समय तो बचा नहीं है। इस बार आप लोग दिल्ली के चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, बीजेपी को जिताना और कुछ नहीं, भाजपा को जिताना है बस, भाजपा। यहाँ पर दिल्ली में अब 2 बार से तो मुख्यमंत्री केजरीवाल बन रहे हैं, अरविंद केजरीवाल है, उनको लेके आप लोग? नहीं, केजरीवाल पता है क्या नहीं है। पहले से बीजेपी, केजरीवाल तो अब आए ना। बीजेपी तो सालों से जानती है जनता, बचपन से बुढ़े हो गए, जवान हो गए, केजरीवाल तो अब आए। नहीं, हमने देखिए जी, मोदी जी ने जो काम किया है पूरे देश में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, उस हिसाब से हम चाहते हैं कि एक बार बीजेपी को दिल्ली में मौका देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में अभी तक बीजेपी रही नहीं है तो हमें पता भी नहीं है। तो एक बार तो मौका बनता है और हमें लगता है कि मोदी जी आएंगे तो बहुत चीजें बदलेंगी, सुधरेंगी। को लेके आप लोग क्या सोचते हैं? किसको लेके? अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल ने देखो जी फ्री की स्कीम दी है, ये सही नहीं है। जब कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगा रखी है कि वो मुख्यमंत्री के तौर पे कुछ नहीं कर सकता, तो वो दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा कैसे? किसको बनाएगा? अभी एक को बनाया था,
उसके लिए भी कह दिया, उसको तो हमने ऐसे बिठा रखा है। तो इसी का महिला सम्मान देख लो। आतिशी को क्या नाम है? क्या नाम था? आतिशी पूरा नाम क्या है? नहीं, अभी सिंह लिखा था उसने कुछ दिन पहले, सिंह लिखा था ना, उसका पता ही नहीं नाम क्या है। छोड़ दो उसको, तो कोई बात नहीं, छोड़ देते। लेकिन आप खुद देखो, ये कुछ नहीं करने वाला, ये फ्री की रेवड़ी देगा। इसने दिल्ली वालों को बिकाऊ समझ लिया है। कभी कहेगा 1000 दूंगा, कभी कहेगा 2100 दूंगा, ठीक है। फिर ये कहता है कि मैं बिजली पानी फ्री दूंगा। काय का पानी फ्री दे रहा है? एक बात बताओ, कुछ पानी फ्री नहीं है, गंदा संदा पानी देता है एकदम, हम पी नहीं सकते। 20-20 रुपए की लोग कैन खरीदते हैं। आप खुद देखो, एक घर के अंदर में 2 कैन लगते हैं 40 रुपए के हिसाब से, महीने में 30 दिन होते हैं, 4 3 1200 रुपए का तो आदमी पानी पी रहा है बाहर से। तो फ्री पानी का चीज का है। इससे पहले जब पानी का बिल आता था 200-250 रुपए बिल जाता था। आप खुद बताओ किसको क्या दिक्कत होती थी। लेकिन दिल्ली की जनता पता नहीं क्या हो गया, इनको समझ में नहीं आता। वो चीज फ्री पानी, फ्री राजनीति खराब करा ये सब फ्री देकर, और पानी तो फिर गंदा ही आ रहा है, नाले का ही पानी आ रहा है। फिर से दावा कर रहे हैं कि जनता इस बार एक तरफा भी मेरे साथ। अरे कुछ नहीं है, वो देखो पता क्या, जब होगा तब बताए ना, पहले से क्यों बोल रहे हैं? जब होगा तब। वो देखना ना, उसका ओवर कॉन्फिडेंस तो देखो, कितना आराम से कह रहा हो कि मेरी सरकार बननी है। भाई साहब, आपकी सरकार नहीं बन रही है, आपका तिहाड़ जेल इंतजार कर रहा है। 5 तारीख के बाद 8 तारीख को आपको पुलिस लेने आएगी, आप चले जाना। तिहाड़ जेल ही जाएगा, और कहाँ जाएगा? ईमानदार का दावा करते हैं। कहाँ से ईमानदारी है? इसने कहा था, कहाँ से? देखो, अगर वो ईमानदार होता, कल आए थे भाई साहब, यहाँ से 5 बस्ते से लेके वहाँ तक की सुरक्षा लगी हुई थी। तो इसने कहा था मैं सुरक्षा नहीं लूंगा। आम आदमी काय चीज के आम आदमी हो? हमें देख लो, हम तो अकेले चल रहे, हमारे पास लोग कोई। यही तो आम आदमी बोल के आया था कि मैं आम आदमी हूँ। काय चीज का आम आदमी? इतनी महंगी गाड़ियों में चल रहा है। ये केजरीवाल जो बिल्कुल गिरगिट की तरह है, रंग बदलते हुए गिरगिट की तरह बिल्कुल रंग बदलते हुए समय नहीं लगता। और ऐसे आता है, जब आया था तो लोगों के घरे से कहता था जिसकी बिजली कटी है बिजली जोड़ देता था, और अपने आप चढ़ के कहता मैं खंबे पे तोड़ दूंगा। अब तो लोगों के मीटर कट रही है, महिला खड़ी है, उसका मीटर ही उखाड़ लेके भी। तो ये है आश्वासन इसका, बिल्कुल अंधविश्वास वाला अंधा आदमी जो अन्ना के ऊपर कंधे पे बंदूक रख के अन्ना को पीछे कर दिया। अपने जो आगे चल रहे थे प्रशांत भूषण हो, जिसने इनको बढ़ाया, फाउंडर मेंबर थे, उनको सबको पीछे करके अपने आगे आ गया। अब ये नौबत आ गई है, जेल के अंदर बेल पे है बस। तो अपने आप को आम आदमी बताते हैं, कहते हैं मतलब आम आदमी की तरह। अरे आम आदमी क्या, ये जिस संस्था में काम करता था, मेरे मित्र हैं उस संस्था में काम किए हुए इसके साथ, वो कहते हैं ये तो पहले से ही भ्रष्ट था, और ऐसा भ्रष्ट आदमी आज तक दुनिया में नहीं हुआ। तो इस पर क्या सोच रहे हैं? जनता जानती है, जनता जनार्दन है। केजरीवाल की वापसी कर रहे हैं इस बार? वापसी किया, डब्बा बंद हो गया है केजरीवाल, आतिशी, मनीष सिसोदिया, तीनों लोग हारेंगे। और दिल्ली में 35 से 50 सीटें करीब भाजपा की आने वाली हैं, और बहुत अच्छे मार्जिन जीतेगी भाजपा, और इस बार सरकार बनाएगी पक्का एकदम। भरोसा नहीं कर रहे इस बार आप लोग? नहीं, केजरीवाल को देख लिया ना। केजरीवाल ने खुद कहा था कि हमें जो है ना, अगर 2025 इस कार्यकाल में हम जमुना जी साफ ना करें तो हमें वोट ना दें। तो पब्लिक ने वोट नहीं दिया, और पहले उन्होंने कहा था अगर हमें बाहर रखना है तो हमें जिताओ, अगर बीजेपी को वोट दोगे तो हम अंदर चले जाएंगे। तो पब्लिक ने वोट दे दिया, उन्हें अंदर भेज दिया। पब्लिक नहीं चाह रही है कि वो दिल्ली में रहे, वो जबरदस्ती आ गए, इस्तीफा नहीं दिया, वो अलग बात है, पर पब्लिक नहीं चाह रही है। पब्लिक अब चाह रही है कि भाजपा को मौका मिले। 25-27 साल से भाजपा को मौका नहीं मिला। दिल्ली की दुर्गति हो गई है, रोहिंग्या भर गए हैं, पानी की समस्या हर तरह की। दिल्ली एक राजधानी है। यहाँ के लोग जब अपने घर जाते थे पता लगता था कि दिल्ली से आए लोग। आज गांव में सुविधाएं हमसे ज़्यादा बढ़िया है, वहाँ सारी सुविधाएं, हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। दिल्ली का बहुत बुरा हाल हो रहा है। बहुत यूपी के गांव अच्छे हैं, जो दिल्ली के यहाँ बड़ी अच्छी कॉलोनियाँ, उनकी हालत ख़राब है जी।